कोटा में चिकित्सा के नए आयाम। विश्व प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीन शर्मा ने साझा किए आधुनिक तकनीकों के अनुभव। कोटा चिकित्सा जगत में तेजी से हो रही तकनीकी बदलाव और आधुनिक उपचार पद्धतियों को लेकर कोटा में एक विशेष संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया। इंटरनल हॉस्पिटल जयपुर तथा IMA कोटा व API कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सत्र में देश के प्रख्यात विशेषज्ञों ने चिकित्सा के नए आयामों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीन शर्मा ने हृदय रोगों के इलाज में आ रही नवीनतम तकनीकों को साझा की। कार्यक्रम की शुरुआत इंटरनल हॉस्पिटल के चेयरपर्सन मंजू शर्मा के संबोधन से हुई। उन्होंने हॉस्पिटल के विजन और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इंटरनल हॉस्पिटल राजस्थान का पहला ऐसा अस्पताल है जहां उन्नत तकनीक से युक्त DA, विनकी, XI रोबोटिक सर्जरी सिस्टम के माध्यम से सर्जरी की जा रही है। वहीं हॉस्पिटल की CEO डॉक्टर प्राचीस प्रकाश ने सभी अतिथियों और चिकित्सकों का स्वागत किया। बिना ऑपरेशन के संभव हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट डॉक्टर समीन शर्मा ने कार्डियोलॉजी में हो रहे नवाचारों की जानकारी देते हुए बताया कि अब हार्ट वॉल की गंभीर बीमारियों में टावी जैसी आधुनिक तकनीक से बिना बड़े ऑपरेशन के वाल्व बदला जा सकता है। इसके साथ ही हार्ट की सख्त नसों में जमा कैल्शियम को हटाने के लिए रोटाब्लेशन तकनीक से एंजियोप्लास्टी को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन तकनीकों से मरीजों की रिकवरी तेज होती है और जोखिम भी कम होता है। मिनिमल इन्वेसिव तकनीक से बेहतर बाईपास परिणाम। कार्डियक साइंस विभाग के चेयरमैन व वरिष्ठ कार्डियक सर्जन डॉक्टर अजीत बाना ने बताया कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, उन्नत मशीनों और बेहतर पोस्ट ऑपरेटिव केयर के कारण अब बाईपास सर्जरी के परिणाम पहले से कहीं अधिक बेहतर हो गए हैं। मरीज जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार आ रहा है। स्ट्रोक के समय पर इलाज पर जोर। न्यूरो साइंस विभाग के चेयरपर्सन डॉक्टर सुरेश गुप्ता ने स्ट्रोक के प्रबंधन पर बात करते हुए कहा कि सही समय पर उपचार मिलने से लकवे जैसे गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। इंटरवेंशनल तकनीकों से स्ट्रोक के इलाज में बेहतर और सफल परिणाम मिल रहे हैं। फेफड़ों के रोगों में भी आधुनिक इलाज हो रहे हैं। अपने आज कोटा आने का पर्पज़ ये था कि एक तो सबसे यहाँ मिलना, क्योंकि हमने एटर्नल हार्ट केयर सेंटर में कोटा से काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और सबकी रिक्वेस्ट ये थी कि भाई एक दफ़ा कोटा आइए। तो पर्पज़ ये है कि भाई आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है, हमने CME करी है शाम को, तो यहाँ के जो डॉक्टर्स को बताना है, ये नहीं कह रहे कि भाई आप मरीज भेजिए, इनको ये कि अपडेट करना है कई सब्जेक्ट्स के अंदर, हार्ट की डिजीज़ के लिए, लंग्स के लिए, स्टमक के लिए, स्ट्रोक के लिए, कि भाई क्या क्या अवेलेबल है ट्रीटमेंट, तो सारा अपडेट करना है। एक ये पर्पज़। और दूसरा यहाँ की जो अपने प्रजा है सबके लिए सबको धन्यवाद देना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का औचित्य क्या है ये बताइए आप? कि जस्ट अपडेट पर्पज़ ये है कि यहाँ हम कोटा के अंदर यहाँ से पेशेंट आते हैं वहाँ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये कि जो आजकल मेडिकल साइंस में क्या लेटेस्ट चल रहा है, तो वो उसके लिए क्वेश्चन लाने वाला है आप या? हाँ, तो अब ये है कि भाई टेक्नोलॉजी लाना है या एटर्नल हार्ट केयर का एक्सटेंशन करना है यहाँ, ये भी एक हमारा पर्पज़ है कि कोई हॉस्पिटल से एफिलिएट कर लें ऑफिशियली, और या यहाँ एक हॉस्पिटल बनाया जाए जो कि एटर्नल हार्ट ESCC का पार्ट है। जैसा कि मैडम ने बोला था कि भाई धारीवाल जी से मीटिंग है, तो किस मामले में मीटिंग है रखी गई है धारीवाल जी? अब इन सब चीज़ों पे तो बात होगी, जब आए हैं मिलेंगे तो कुछ तो बात करेंगे। तो कोटा में मतलब आप ये हॉस्पिटल जो ESCC है, ये भी उन्हीं के उसमें भाई बना। धारीवाल जी तो पूर्व वीडियो मिनिस्टर थे, अब वो किस प्रकार की हेल्प कर पाएंगे आपकी? नहीं, हेल्प तो किसी की नहीं चाहिए, हेल्प तो नहीं चाहिए। भाई क्या होता है जब आप आते हैं तो आप एक, जिन्होंने हमारी इतनी मदद करी है ESCC बनाने में, तो एक हम कोटा में आए तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनसे ज़रूर मिलें। कोटा में तो और भी बड़े बड़े नेता हैं मैडम। नहीं, देखिए धारीवाल जी का बहुत हमारा प्यार है, उन्होंने इतना मेहनत करी है जयपुर में उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए, और आज हम यहाँ पे हैं। तो लेकिन मैडम आपका यहाँ आने का विज़न आप क्लियर नहीं कर पा रहे अभी तक। विज़न बड़ा क्लियर है, यही बता रहे हैं कि देखिए विज़न ये है, अगर हमने 1990 में अगर हमने ये विज़न लिया था कि हम इंडिया में आके हॉस्पिटल बनाएंगे, तो सब विज़न 1990 का हमने एग्जीक्यूट कर दिया। 2013 में हमने हॉस्पिटल बना के डिलीवर कर दिया। तो ये उस वक्त का विज़न, अगर मैं अमेरिका छोड़ के
इंडिया आ सकती हूँ, हॉस्पिटल बना सकती हूँ, तो जयपुर से मैं कोटा भी आ सकती हूँ। ये हम लोग का सोच है। तो ये सोच की बात है, ये डिलीवर करना बात नहीं है, सोच की बात है कि आप कितना लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या है। है कि ESCC ने इतना राजस्थान में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, हर कोई आना चाहता है वहाँ। जयपुर में जितना भी हम अपनी कर रहे हैं, तो अब ये है कि इसका एक्सटेंशन यहाँ कोटा के अंदर किसी तरीके से या तो ESCC ब्रांच हो या एफिलिएशन हो, उसको देखने से। और दूसरा ये कि यहाँ की डॉक्टर्स का ओवरऑल अपडेट देना कि लेटेस्ट मेडिसिन में क्या, फील्ड में क्या चल रहा है, ये मेन पर्पज है। कोरोना के बाद अटेंशन ज़्यादा है, इसका कारण वैक्सीन के कारण। हाँ, तो ये कोरोना के बाद ये जो वैक्सीन है, ये अपने बॉडी में इतने चेंजेस करता है, उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें कम हो रही हैं। एक तो चला ही जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन पे कोई लगवाता नहीं है, वैक्सीन बंद हो गए। अब मैं कहता हूँ किसी को दूसरा वैक्सीन लगाने की जरूरत ही नहीं है कोरोना की। तो इससे सारे चीज़ें धीरे धीरे, यस, एक टाइम आया था वैक्सीन और इनसे बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही थी, सडन डेथ हो रही थी, अब सारी बहुत कम हो गई। वैक्सीन को सर कुछ कमियाँ थी उसमें। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। कम उम्र में हार्ट अटैक आना ये सबसे बड़ी समस्या है, इसका कारण क्या है? ये तो अपने यहाँ के लिए ही है, क्योंकि अपने जो सारे एक्सरसाइज नहीं करना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, जो डायबिटीज़ है, ये इन चीज़ों को देखते हुए ही अपनी यंग एज में हार्ट अटैक आता है। तो लगातार बहुत सारे इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे लोगों से? ये सिंपल है, अपने भाई खुद का ध्यान रखें, सबसे बड़ी बात है चेकअप कराएं। कोई गड़बड़ है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, इनका इलाज कराएं। ब्लड प्रेशर का, स्मोकिंग कम, स्मोकिंग बहुत तगड़ा फैक्टर है। एल्कोहल फैक्टर, ज़्यादा एल्कोहल कम, मॉडरेशन अच्छा है, ज़्यादा एल्कोहल दिक्कत देता है। और थोड़ी एक्सरसाइज सबसे बड़ी फैक्टर ये है अपने यहाँ कि खाने का तो वहाँ भी वही है, अपने इंडियन खाना है भाई, क्या करोगे, इसको थोड़ी हटा सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज सबसे मेन फैक्टर है। अपन को सबको ध्यान रखना एक्सरसाइज करने का।